नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में ऐसी कहानी बयान करेंगे कि जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी। स्मिथफील्ड पोर्क प्लांट। अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैलने की कहानी। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की इतनी बड़ी तादाद साउथ डकोटा के एक छोटे से कोने से कैसे सामने आई? पोर्क खंजीर प्रोसेसिंग फैक्ट्री में इन्फेक्शन कैसे फैली? और ऐसे कई सवालात के जवाब अभी मिलना बाकी हैं, जैसा कि कंपनी ने अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया। 25 मार्च की दोपहर जूलिया ने अपना लैपटॉप खोला और एक जाली फेसबुक अकाउंट पर लॉग इन हो गई। उन्होंने ये अकाउंट मिडिल स्कूल में बनाया था, तो हम खुफिया तौर पर अपने पसंदीदा लड़कों पर नज़र रख सकें, इसलिए ये अकाउंट बनाया था। लेकिन अब इतने साल बाद ये अकाउंट एक बहुत संजीदा मकसद की तकमील में उनकी मदद करने वाला था। जूलिया ने मुकामी अखबार अर्गस लीडर के फेसबुक अकाउंट अर्गस 911 को अपने अकाउंट से ये पैगाम भेजा, बराए मेहरबानी क्या आप पता कर सकते हैं कि स्मिथफील्ड में क्या हो रहा है? वहाँ एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, लेकिन वो फिर भी स्मिथफील्ड को खुला रखने का इरादा रखता है। स्मिथफील्ड से जूलिया का मतलब स्मिथफील्ड फूड्स का पोर्क प्रोसेसिंग प्लांट था, जो इसके कस्बे सू फॉल्स यानी जनूबी डकोटा में वाक़या है। बक्सू दरिया के किनारे एक वसी और 8 मंजिला सफ़ेद इमारत में बनी ये फैक्ट्री अमेरिका में नवी सबसे बड़ी ऐसी सहूलत है जहां खंजीर के गोश्त से मुतल्लक अशिया बनाई जाती हैं। आम दिनों में यहां रोज़ाना 19,500 खंजीरों को टुकड़ों में काट कर उनका कीमा, हॉट डॉग्स, बेकन और बेम बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में 3700 मुलाजमीन काम करते हैं और ये शहर में रोज़गार फराहम करने वाला चौथा बड़ा मरकज़ है। अगस्त 19 अकाउंट ने जवाब में जूलिया को लिखा, टिप के लिए आपका शुक्रिया। जिस मुलाजम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया वो क्या काम करते हैं? जूलिया ने लिखा, मुझे मालूम नहीं है। अगस्त ने जवाब दिया, अच्छा शुक्रिया, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। अगले दिन सुबह 7:35 पर अगस्त लीडर ने अपनी वेबसाइट पर यह कहानी शाया की, स्मिथफील्ड फूड्स के मुलाजम में कोरोना वायरस की तस्दीक। रिपोर्टर ने कंपनी के तर्जमान के जरिए तस्दीक की कि वाक़तन एक मुलाजम में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई थी और उसे 14 दिन के करंतना में रखा गया था। कंपनी के तर्जमान ने यह भी बताया कि इस मुलाजम के काम की जगह और दीगर जगहों को अच्छी तरह से जरासीम से पाक कर दिया गया था, लेकिन यह प्लांट, जिसे ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का अहम हिस्सा समझा जाता है, मुकम्मल तौर पर चलता रहेगा। फैक्ट्री को खुला रखने के फैसले की वजाहत के लिए 19 मार्च को जारी करदा एक ऑनलाइन वीडियो बयान में स्मिथफील्ड के CEO केंथ सल्यून का कहना था कि खाना हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है और 40,000 अफराद पर मुश्तमिल हमारी अमरीकी टीम के अरकान, हज़ारों अमरीकी किसान ख़ानदान और हमारी सप्लाई चेन के बहुत सारे दूसरे शराकतदार, ये सब कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारी कौम के रद्द अमल का एक अहम हिस्सा है। इनका मज़ीद कहना था, हम अपने मुलाजमीन और ख़रीदारों की सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जूलिया घबरा गईं। ये बात करते हुए वो बताती हैं कि इससे पहले भी अफवाहें आती रही हैं। मैंने ख़ास तौर पर स्मिथफील्ड के लोगों के हस्पताल दाखिल होने के बारे में सुना है। जूलिया फैक्ट्री में काम नहीं करती। उसकी उम्र 20 और 30 साल के दरमियान है और यूनिवर्सिटी जाती है। कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी बंद होने के सबब वो घर पर हैं। उनके वालिदैन तवील अरसे से स्मिथफील्ड में मुलाजमत करते हैं।
اور وہ اپنے والدین کے بہت قریب ہیں۔ جولیا کے والدین نے انہیں بتایا کہ ان دنوں فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ جولیا فیکٹری ملازمین کے بالغ بچوں میں سے ایک ہیں۔ ان میں سے بہت سے تارکین وطن افراد کی پہلی نسل ہیں اور کئی خود کو سمتھ فیلڈ کے بچے کہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اس وبا کے پھیلاؤ پر بات کرنے کی ٹھانی ہے۔ جولیا بتاتی ہیں، میرے والدین انگریزی نہیں جانتے، وہ اپنی وکالت نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو ان کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ سو فالز میں موجود کئی دوسرے خاندانوں کی طرح جولیا کے خاندان نے بھی خود کو بیماری سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ سال کی جتنی چھٹیاں رہتی تھیں وہ انہوں نے گھر رہنے کے لیے استعمال کیں۔ کام سے آنے کے بعد وہ اپنے جوتے باہر اتارتے اور سیدھے نہانے کے لیے جاتے۔ سر اور ناک ڈھانپنے کے لیے جولیا ان کے لیے وال مارٹ سٹور سے حفاظتی سامان خرید کر لائی تھی۔ سب کو صحت مند رکھنے کے لیے جولیا نے میڈیا کو آگاہ کرنے کا سوچا تاکہ عوامی دباؤ کے ذریعے وہ پلانٹ کو بند کروا کر والدین کو گھر میں رکھ سکے۔ لیکن اس سب کے برعکس اگلے 3 ہفتے انتہائی پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں گزرے۔ ان کی والدہ اور والد نوکری کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں مسلسل 3 ہفتوں تک ایک ایسی فیکٹری جا کر کام کرتے رہے جس کے بارے میں علم تھا کہ یہاں وائرس موجود ہو سکتا ہے۔ وہ پروڈکشن لائنوں پر اپنے ساتھیوں سے 1 فٹ سے بھی کم فاصلے پر کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔ ملازمین سے بڑے لاکر روم، چلنے کی جگہوں اور کیفیٹیریا وغیرہ ہر جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ اس دوران سمتھ فیلڈ کے ملازمین میں کرونا وائرس سے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 18 سے 190 اور پھر 238 تک جا پہنچی۔ 15 اپریل کو جب سمتھ فیلڈ بالآخر ساؤتھ ڈکوٹا کے گورنر آفس کے دباؤ پر بند ہوا، اس وقت تک یہ پلانٹ امریکہ میں کرونا وائرس کا نمبر 1 ہاٹ سپاٹ بن چکا تھا۔ سمتھ فیلڈ کے ملازمین اور ان کے ذریعے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 644 تک جا پہنچی تھی۔ مجموعی طور پر ریاست میں سمتھ فیلڈ سے وابستہ انفیکشن 55% ہے اور یہ تعداد زیادہ آبادی والے پڑوسی ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سمتھ فیلڈ فوڈز کیسز کی تعداد USS تھیوڈور روز ویلٹ بحری جہاز اور ایلیونائس کے شکاگو میں کوک کاؤنٹی جیل سے آگے نکل گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ہسپتال میں سمتھ فیلڈ کے پہلے ملازم کی وفات کے 1 دن بعد جاری کیے گئے تھے۔ اس ملازم کی اہلیہ انجلیٹا نے BBC کو ہسپانوی زبان میں بتایا، انہیں وہاں سے یہ وائرس لگا تھا، اس سے قبل وہ بہت صحت مند تھی۔ انجلیٹا کا یہ بھی کہنا تھا، مرنے والوں میں صرف میرے شوہر ہی نہیں اور بھی کئی لوگ ہوں گے۔ ریپبلکن لیڈرشپ کے زیر قیادت یہ ریاست ان 5 امریکی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں کسی طرح کی پناہ گاہ تعمیر کرنے کا حکم نہیں جاری کیا گیا۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے اس ریاست میں موجود معاشرتی تفریق کا پردہ چاک کر دیا ہے، جہاں ملک بھر میں بہت سارے سفید پوش تنخواہ دار ملازمین محفوظ پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں اور گھروں سے کام کر رہے ہیں، وہی سمتھ فیلڈ جیسی فوڈ انڈسٹری سے وابستہ ملازمین کو لازمی طور پر خطرناک ماحول میں رہ کر کام کرتے رہنا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ایڈی ٹومر کہتے ہیں، یہ ملازمتیں پوری امریکہ میں اوسط ملازمت سے کم ادائیگی کرتی ہیں، لہٰذا گھروں میں مددگار عملہ، کیشیئر وغیرہ ان سب افراد کو بذات خود جا کر کام کرنا پڑتا ہے، اور ان ملازمین میں سے زیادہ تر افریقی، امریکی یا ہسپانوی نژاد افراد ہیں۔ سمتھ فیلڈ کے ملازمین کی بڑی تعداد تارکین وطن اور مہاجرین پر مشتمل ہے جو میانمار، ایتھوپیا، نیپال، کانگو اور ایل سلواڈور جیسے مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پلاٹ میں 80 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اوسط فی گھنٹہ اجرت کا تخمینہ $14 سے $16 فی گھنٹہ ہے۔ یہ گھنٹے لمبے ہیں، کام سخت محنت طلب ہے
اور اکثر ایک پروڈکشن لائن پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں اطراف سے اپنے ساتھی کارکنوں سے 1 فٹ سے بھی کم فاصلے پر ہیں۔ بی بی سی نے اسمتھ فیلڈ کے نصف درجن سے زیادہ موجودہ اور سابقہ ملازمین سے بات کی، جن کا کہنا ہے کہ وہ ملازمت پر جانے سے ڈرتے تھے اور ملازمت اور صحت میں سے کسی ایک کو چننا ایک ناممکن انتخاب رہا ہے۔ ایک 25 سالہ ملازم نے، جن کی اہلیہ 8 ماہ کی حاملہ ہیں، بتایا، مجھے بہت سی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے مجھے کام کرنا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اگر میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تو میں اپنی بیوی کو نہیں بچا پاؤں گا۔ ملک بھر کے فوڈ پروسیسنگ پلانٹس میں کرونا وائرس پھیلنے کی اطلاعات ہیں، جس سے امریکہ کی فوڈ سپلائی چین دھرم بھرم ہو سکتی ہے۔ کولوراڈو میں واقع جے بی ایس کے میٹ پیکنگ پلانٹ کو 5 ملازمین کی ہلاکت اور 103 تصدیق شدہ کیسز کے بعد بند کرنا پڑا۔ آئیوا میں ٹائسن فوڈز پلانٹ کے 2 ملازمین بھی ہلاک ہو گئے، جبکہ 148 بیمار ہیں۔ سو فالز جیسی گوشت پروسیسنگ کی بڑی سہولت کی بندش سپلائی چین میں بڑے پیمانے پر خلل ڈالنے کا باعث بنتی ہے۔ سو فالز پلانٹ کو خنزیر فروخت کرنے والے 550 کسانوں کے پاس اب مویشی فروخت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ فیکٹری کی بندش کا اعلان کرتے ہوئے اسمتھ فیلڈ کے سی ای او نے گوشت کی فراہمی کے سلسلے میں شدید تباہ کن نتائج سے خبردار کیا تھا، لیکن اسمتھ فیلڈ کے ملازمین، ان کی یونین کے نمائندوں اور سو فالز میں تحریک وطن کی برادری کے حامیوں کے مطابق اس پلانٹ کو بند ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ ابتدائی طور پر حفاظتی سامان کی درخواستوں کو نظر انداز کیا گیا، بیمار کارکنوں کو کام جاری رکھنے کا کہا گیا اور وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق معلومات کو ان تک پہنچنے سے روکا گیا۔ یہ سب جاننے کے باوجود کہ ان افراد کے خاندان اور دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہسپانوی زبان کے خبر ساں ذرائع کے مطابق کیو پاسا سو فالز کے بانی نینسی رینزا کا کہنا تھا کہ وہ ہفتہ بھر سے اسمتھ فیلڈ کے پریشان حال ملازمین کے متعلق سن رہی ہیں۔ نینسی پوچھتی ہیں کہ اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کمپنی کام کرتی رہے تو پھر یہ کس طرح کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ یہ کمپنیاں سب کچھ کر رہی ہیں جو انہیں ملازمین کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے۔ بی بی سی نے اپنے سوالات اور کارکنوں کے الزامات کی ایک تفصیلی فہرست اسمتھ فیلڈ کو پیش کی، لیکن کمپنی نے انہیں انفرادی معاملات کہتے ہوئے ان الزامات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملازمین اور کمیونٹیز کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وبا کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سی ڈی سی کی سخت ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے فروری سے مارچ کے اوائل تک سخت پروٹوکول کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا تاکہ ہماری فیکٹری میں کرونا وائرس کے کسی بھی ممکنہ کیس کا مؤثر طریقے سے بندوبست کیا جا سکے۔ اس وبا نے جولیا جیسے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ ان کی والدہ دائمی بیماریوں کا شکار ہیں اور جولیا یہ سوچ سوچ کر خوف زدہ ہیں کہ ان کے والدین ملازمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ روتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ میرے والدین میرا سب کچھ ہیں، مجھے ان کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا پڑا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے متعلق لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ ایک ٹریک ریکارڈ موجود رہے کہ کمپنی کیا نہیں کر رہی۔ احمد نے نیلا کو پہلی بار اپنی ایک شفٹ کے دوران اسمتھ فیلڈ فلور پر دیکھا۔ انہیں نیلا پسند آئیں اور نیلا کو احمد کی مسکراہٹ۔ جب احمد نے نیلا کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایتھوپیا کے ایک ہی گاؤں سے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی زبان
اور رومو بولتے ہیں۔ یاد کرتے ہوئے احمد کہتے ہیں، میں بہت پرجوش تھا۔ اپنی بریک کے دوران میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کہاں کام کرتی ہے۔ میں اس کی لائن کے پاس ہی رک گیا۔ میں نے کہا، ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ خوبصورت ہے۔ احمد انیلا کو ایک جدید طرز کے امریکی ریسٹورنٹ لے گئے۔ پھر وہ دونوں ایک ہفتے کی چھٹی لے کر وسکونسن ڈیلز گئے۔ دونوں کو پیار ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ اب نیلا اپنے پہلے بچے کے ساتھ 8 ماہ کی حاملہ ہیں۔ اگرچہ نیلا نے دسمبر میں سمتھ فیلڈ میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن احمد نے وبا کے دوران کام کرنا جاری رکھا، حالانکہ انہیں خوف تھا کہ وہ اپنی بیوی اور پیدا ہونے والے بچے کو وائرس سے متاثر کر دیں گے۔ نیلا کو اپنی تیسری سہ-ماہی میں چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے انہیں احمد کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ احمد کا کہنا ہے کہ پلانٹ میں موجود ان کے 2 دوستوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، پھر خود ان میں علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ نیلا کہتی ہیں، سمتھ فیلڈ ملازمین کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں صرف اپنے پیسوں کی فکر ہوتی ہے۔ کوپر کراؤ اور سو فالز AFL CIO کے صدر کے مطابق یونین کے عہدیداروں نے مارچ کے اوائل میں سمتھ فیلڈ انتظامیہ سے رابطہ کیا تاکہ کارکنوں کی حفاظت کے لیے متعدد اقدامات کیے جا سکیں، جس میں شفٹوں اور دوپہر کے کھانے کے نظام الاوقات شامل ہیں۔ ان اقدامات کے حساب سے فیکٹری کے کیفیٹیریا میں بیک وقت 500 ملازمین کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کوپر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ذاتی حفاظتی لباس کی بھی درخواست کی، جس میں ماسک اور اوور کوٹ، دروازوں اور صفائی کے اسٹیشنوں پر درجہ حرارت کی جانچ پڑتال شامل تھی۔ کوپر کے مطابق یہ کسی بھی ملازم کے مثبت ٹیسٹ آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن انتظامیہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور کارکنوں کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ٹم فیکٹری میں نئے بھرتی ہوئے تھے جب انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے کسی شخص سے پہلے کیس کے بارے میں سنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ابتدائی اعلان کے بعد کمپنی بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ بتاتے ہیں، ہم نے کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے متعلق مزید کچھ نہیں سنا۔ ہم نے سوچا یہ اچھا ہے۔ پھر 8 اپریل کو جنوبی ڈکوٹا اسٹیٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی کہ پلانٹ میں کورونا وائرس کے 80 تصدیق شدہ مریض موجود ہیں۔ متعدد ملازمین نے BBC کو بتایا کہ انہیں یہ ساری معلومات سمتھ فیلڈ انتظامیہ کی بجائے میڈیا رپورٹ سے ملی۔ جولیا کی والدہ ہیلن کہتی ہیں، مجھے دوسرے ساتھیوں کے ذریعے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں کے وائرس سے متاثرہ ہونے کے بارے میں معلوم ہوا۔ فیکٹری کے مرکزی دروازے پر ایک سفید خیمے کے نیچے درجہ حرارت جانچنے کا اسٹیشن بنایا گیا تھا، لیکن رینزو اور کاراوے دونوں کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ تیز درجہ حرارت والے کارکنوں کو ویسے بھی فیکٹری میں آنے کی اجازت تھی۔ ہیلن کے مطابق اگر ملازمین درجہ حرارت کی جانچ سے گریز کرنا چاہتے تو وہ دوسری طرف والے دروازے سے داخل ہو سکتے تھے، لیکن سمتھ فیلڈ نے کئی دیگر تبدیلیاں شروع کیں، جن میں ملازمین کے درمیان رکاوٹیں بنانے کے لیے دوپہر کے کھانے والی ٹیبل کی نشستوں کے گرد گتے کی رکاوٹیں، شفٹوں میں تبدیلی اور ہر اسٹیشن پر ہینڈ سینیٹائزرز وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن کئی ملازمین نے بتایا اور BBC کو بھیجی گئی تصاویر اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں کہ انہیں چہرے پر پہننے کے لیے جو حفاظتی سامان دیا گیا وہ داڑھی کے جال جیسا تھا اور سرجیکل یا N95 ماسک کی طرح ہوا کے ذرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ کراوے کا کہنا تھا، میں نے CDC کی طرف سے ایسا کچھ نہیں پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ آپ کے چہرے پر ایک ہیئر نیٹ بہت اچھا کام کرے گا۔ سمتھ فیلڈ نے داڑھی کے جال سے متعلق سوالات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی مزدوروں کو دیے گئے حفاظتی سامان کی فراہمی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ اس کی بجائے انہوں نے لکھا، سپلائی چین پر دباؤ کے باوجود ہم تھرمل سکیننگ کا سامان اور ماسک حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔
ये दोनों चीज़ें मार्केट में दस्तयाब नहीं। सो फॉल्स से 30 मिनट के फासले पर मिनेसोटा के इलाके वरिंगटन में JBS प्लांट वाक़या है। स्टार ट्रिब्यून के मुताबिक यहाँ यूनियन के नुमाइंदों ने बताया कि उनकी कंपनी ने मुलाजमीन को दस्ताने, सर्जिकल मास्क, चेहरे की हिफाजती ढाल और ओवरकोट फराहम किए हैं। यहाँ अभी तक कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। टाइसन फूड्स के तर्जमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अगर इनका कोई मुलाजम किसी ऐसे शख्स से राब्ते में रहा है जिसमें वायरस की तस्दीक हुई है तो इनकी कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इन्हें मुलाजमीन को इस बारे में मतला करना होगा। कुछ मुलाजमीन ने अपने साथ प्लांट में मास्क लाना शुरू कर दिए, दूसरों ने ख़ानदान से अलग होकर रहना शुरू कर दिया। कालेब 12 साल से स्मिथफील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने BBC को बताया कि पिछले 2 हफ्तों से वो अपनी बीवी, 6 माह की बेटी और 3 साल बेटे से दूर एक कमरे में तन्हा रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वो हर रोज़ अपने साथ वायरस घर तो नहीं ला रहे। मैं दरवाज़े को अंदर से बंद करता हूँ तो मेरा छोटा बेटा दरवाज़ा खटखटाता रहता है। डैडी, आप बाहर आना चाहते हो? मैं इसे कहता हूँ, अपनी माँ के पास जाओ। कालेब कहते हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने ख़ानदान को बचाना चाहता हूँ। अगर कालेब जैसे मुलाजमत छोड़ देते हैं तो वो बेरोज़गार अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं हो पाएंगे। वकला के मुताबिक कई खौफजदा मुलाजमीन उनसे रब्ता कर रहे हैं, जिन्हें डर है कि अगर वो बेरोज़गार अफराद की फहरिस्त में शामिल होने के लिए दरख्वास्त भी दें तो शायद इन्हें इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह गुज़श्ता साल ट्रंप इंतज़ामिया के नाफिज करदा नए कायदे के तहत इन्हें मुस्तकिल रहाइश के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। कोरोना वायरस एड, रिलीफ और इकनॉमिक सिक्योरिटी केयर्स एक्ट में कोई भी ऐसा शख्स शामिल नहीं हो सकता जो ऐसे ख़ानदान का हिस्सा हो जहां एक भी फ़र्द दस्तावेज़ात के बगैर रह रहा हो। साउथ डकोटा वॉइसेस फॉर पीस की एग्जेक्टिव डायरेक्टर और इमिग्रेशन वकील नतीजा इस्लाम बताती हैं, वो किसी भी चीज़ के अहल नहीं हैं। इन्हें अपने लिए खाने का इंतज़ाम करने और बाहर काम पर जाकर ख़ुद को ख़तरे में डालने में से किसी एक का इंतखाब करना है। 9 अप्रैल को 28 केसेस के बाद स्मिथफील्ड ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि ईस्टर वीक एंड पर अच्छी तरह से सफाई करने के लिए प्लांट 3 दिन बंद होगा और मंगल को पूरी तरह से काम का आगाज़ करेगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि कंपनी 11 अप्रैल को प्लांट के एक बड़े हिस्से में ऑपरेशन मुअत्तल कर देगी और 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद होगी। लेकिन BBC को मुलाजमीन और वकला के साथ इंटरव्यू के ज़रिए मालूम हुआ कि स्मिथफील्ड ने इन तीनों दिन भी मुलाजमीन को काम के लिए बुलाया। रिनोजा ने कई ऐसी वीडियोस दिखाई जिसमें कारों से भरी हुई कंपनी की पार्किंग और मुलाजमीन को प्लांट में दाखिल होते देखा जा सकता था। कार्रवाई के मुताबिक उन्हें मालूम हुआ कि प्लांट में तकरीबन 60 से 65% काम हो रहा था, यानी सैकड़ों मुलाजमीन काम कर रहे थे। टिम ने ईस्टर वीकेंड के बाद पीर को BBC को बताया, मैंने अभी तक काम करना नहीं छोड़ा, मैंने जुमा, हफ्ता और इतवार को काम किया और वो चाहते हैं कि मैं आज काम पर वापस आ जाऊं। मैं घबरा गया हूं, मेरे पास अपनी कैफियत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मुझे 4 बच्चों का ख़र्चा चलाना है। मेरे सर पर छत इस आमदन की वजह से है। सो फॉल्स के मेयर पॉल टेन हाइकन का कहना था कि स्मिथफील्ड में होने वाली तखफीफ की कोशिशों से वो मुतासर और मुतमईन थे। उन्होंने इतराफ़ किया वो खासे हैरान हुए जब इन्हें मालूम हुआ कि प्लांट अभी तक खुला है और काम कर रहा है। इनका कहना था जो इक़दामात वो उठा रहे थे उनमें ज़्यादा शफाफियत हो सकती थी। अवाम तक जो पैगाम गया वो असल मंसूबे से मुमासलत नहीं रखता था।
स्मिथ फील्ड ने मुलाजमीन को $500 का बोनस देने की पेशकश की ताकि वो महीने के इख्तिताम पर अपनी शिफ्ट पर काम करते रहें। चिल्ड्रन ऑफ स्मिथ फील्ड के साथ काम करने वाली सारा तलहोन हरबे बताती हैं कि पहले उनकी वालदा ने फैसला किया था कि वो वापस काम पर नहीं जाएंगी, लेकिन बोनस के बारे में सुनते ही उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया। तलहोन का कहना था, हमारे लिए ये बहुत परेशान कुन है कि वो सिर्फ $500 के लिए वापस काम पर जाना चाहती हैं। अपने बयान में स्मिथ फील्ड का कहना था कि ये बोनस स्मिथ फील्ड के इक़दाम का एक हिस्सा है। उनका मज़ीद कहना था कि जो मुलाजमीन कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र या तशख़ीस की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे, इन्हें भी बोनस दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर नामुकम्मल शटडाउन और कुछ हद तक प्लांट से सामने आने वाले केसेस की बढ़ती हुई तादाद के बायस 11 अप्रैल को जनूबी डकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोएम और टीन हाइकर ने स्मिथ फील्ड को एक मुश्तरका ख़तरसाल किया, जिसमें इन्हें अपने ऑपरेशन में 14 दिन का वक्फा लेने का कहा गया। अगले दिन स्मिथ फील्ड की क़यादत ने ऐलान किया कि वो 15 अप्रैल से इसकी तामील करेंगे, यानी प्लांट में काम का एक और दिन बाकी था। कारवाई कहते हैं आखिरी मंगल को काम पर जाने वाले मुलाजमीन को मामूल की उजरत से दुगनी रकम दी गई, लेकिन अच्छे से सफाई नहीं हुई थी। वो अब भी एक गंदी इमारत में काम कर रहे थे। सोफाल्स की फैक्ट्री में अच्छे से सफाई कब करवाई गई थी? स्मिथ फील्ड ने इस बारे में सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस सिर्फ ये लिखा कि हमारी सहूलियात को हर दिन अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। जूलिया के वालिदैन ने 14 अप्रैल से स्मिथ फील्ड में काम पर वापस जाना था, यानी 14 दिन के लिए फैक्ट्री बंद होने से पहले वाला दिन। लेकिन फिर हीलन को खांसी होना शुरू हो गई। अगले दिन जब सोफाल्स में हल्की बर्फबारी जारी थी, जूलिया ने इसरार किया कि उनकी वालदा का टेस्ट कराया जाए, लेकिन हीलन ने यह कुछ नहीं है कहते हुए जूलिया को रोकने की कोशिश की। जूलिया कहती हैं, मेरी वालदा को डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बिला आखिर जूलिया ने इन्हें मना लिया और हीलन मुकामी हस्पताल के ड्राइव इन टेस्टिंग सेंटर गईं। उन्होंने हीलन के नाक के दोनों जानब से नमूना लिया और उन्हें घर वापस भेज दिया। हीलन कहती हैं, अगर मैं कोरोना वायरस का शिकार हुई तो मुझे ये लाजमी तौर पर फैक्ट्री से लगा होगा। इस हफ्ते मैंने 3 मुख्तलिफ मंजिलों पर काम किया है। मैंने 2 मुख्तलिफ कैफेटेरिया से खाना खाया था। ज़रा तसव्वुर कीजिए कहाँ कहाँ से मेरा गुजर हुआ होगा, मैंने किस किस चीज़ को छुआ होगा, क्योंकि मैं तकरीबन पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगा रही थी। मंगल के रोज़ वो काम पर वापस जाने वाली थी। आम दिनों की तरह इस दिन भी जूलिया के वालिदैन सुबह 4 बजे बेदार हुए और स्मिथ फील्ड फ़ोन करके बताया कि वो हीलन के टेस्ट नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ सकते। बिला आखिर दोपहर के बाद फ़ोन आया। जूलिया ने अपनी वालदा के मोबाइल फ़ोन पर मेडिकल टेक्नीशियन से बात की, लेकिन इस दौरान उनके वालिदैन जूलिया के चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल तलाश करते रहे। जब जूलिया ने कोरोना वायरस के लिए मुस्बत के अल्फाज सुने तो उन्होंने अपने वालिदैन को अंगूठा ऊपर करके ये बताने की कोशिश की कि टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन उनके वालिदैन समझे इसका मतलब है कि इन्हें कोरोना वायरस नहीं है, और इसी वक्त दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। जूलिया इससे खौफजदा हो गई और उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की कि हेलन वायरस से मुतासरा हैं। जूलिया के वालिद बावर्ची खाने की जानब चल दिए, जहां जूलिया ने इन्हें आंसू पूंछते देखा। जिस दिन हेलन को अच्छे अपने नताइज मिले, स्मिथ फील्ड प्लांट का मामला पूरी तरह सियासी बन गया। मेयर टेन हाइकन ने गवर्नर नोएम से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की कि वो सो फॉल्स के आसपास की काउंटियों के साथ एक अलग मरकज़ के लिए शेल्टर की तामीर का हुक्म दे। गवर्नर ने दोनों दरख्वास्तें मानने से इनकार कर दिया। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे के बावजूद नोएम ने जनूबी डकोटा में भी शेल्टर बनाने के आर्डर जारी करने से इनकार कर दिया।
गवर्नर का कहना था कि इस तरह के हुक्म से स्मिथ फील्ड में वायरस फैलने से नहीं रोका जा सकता था। वो कहती हैं कि ये बिल्कुल गलत है। इसके बजाय गवर्नर ने हाइड्रोक्लोरोक्विन के पहले रियासती टेस्ट की मंजूरी दे दी, एक ऐसी दवा जिसका हवाला अक्सर सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के मुमकिन इलाज के तौर पर देते रहे हैं। ये वही दिन था जब सल्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाले ऑगस्टीन रोड्रिक मार्टविंच, एक खामोश तबाह और मजहबी शख्स, अकेले ही अस्पताल में कोरोना से जंग हार कर दम तोड़ गए। उनकी उम्र 64 बरस थी और स्मिथ फील्ड फूड्स से जुड़ी कोरोना वायरस से होने वाली पहली अमवात में उनका शुमार किया जाता है। उनकी एक दहाई की दोस्त रनोजा कहती हैं कि उन्होंने शाज़ो नाज़र ही खिंजीरों की टांगें काटने वाली अपनी नारवा मुलाजमत के बारे में शिकायत की होगी। वो 24 साल से अपनी अहलिया अंजलिटा से शादी के बंधन में बंधे थे। अंजलिटा का कहना है कि जब उनके शौहर ने अनछुए लंच बॉक्स जो उन्होंने सुबह बनाकर दिया था के साथ घर आना शुरू किया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। फैक्ट्री में अवामी तौर पर कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के 7 दिन बाद 1 अप्रैल को उनमें कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई। पहले उनके सर में दर्द था, फिर दर्द और सर्दी लग रही थी, इसके बाद सांस लेना मुश्किल हो गया। अंजलिटा के मुताबिक फैक्ट्री में काम के आखिरी दिन वो बुखार की हालत में फर्श साफ कर रहे थे। इतवार तक उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। अंजलिटा इन्हें अस्पताल ले आई, लेकिन इन्हें साथ जाने की इजाज़त नहीं थी। इन्हें अपने पादरी के ज़रिए मालूम हुआ कि ऑगस्टीन को फ़ौरन ही वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। 14 अप्रैल को उनकी हलाकत से पहले तक 10 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे। वो कहती हैं, मैं इन्हें अस्पताल ले गई और खाली हाथ वापस आई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शौहर को खोने के गम के साथ अंजलिटा फैक्ट्री बंद ना करने पर स्मिथ फील्ड फूड्स से नाराज़ भी हैं। रोते हुए वो कहती हैं, वो हमारी जान से ज़्यादा अपने पैसों की परवाह करते हैं। मालकान हमारे दर्द की परवाह नहीं करते। माएँ अपने बच्चों के लिए रो रही हैं, बीवियाँ अपने शौहरों के लिए रो रही हैं। कितने ही मुलाजमीन वहाँ से वायरस से मुतासर हुए हैं। 73 साला बेवा ने यह भी बताया कि इन्हें भी खांसी शुरू हो गई है। जूलिया की वालदा में कोरोना वायरस की तशखीस के 2 दिन बाद अगली सुबह जूलिया सरदर्द, खांसी और खुश्क गले के साथ उठी। इस वबाई बीमारी के उनकी ज़िंदगी में आने के बाद पहली मरतबा वो इस रात सुकून से सोई थी, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा थकन से निडाल हालत में जागी। कोविड हॉटलाइन पर कॉल करने और इन्हें मतला करने के बाद कि वो एक स्मिथ फील्ड मुलाजमा की बेटी हैं, जूलिया ने अपनी माँ की कार में बिछी नकली खाल उतार फेंकी, स्टीयरिंग व्हील और गियर को जरासीम से पाक किया और ड्राइवे टेस्टिंग साइट की जानिब निकली। इस ख़तरनाक सूरत हाल से बचने के लिए जूलिया ने 1 माह कबल मुकामी अखबार को टिप भेजी थी, लेकिन फैक्ट्री खुली रही थी। इनकी वालदा इस वायरस का शिकार हुई थी और वालिद भी अब ख़तरे में थे। उनका शहर जनूबी डकोटा में वबा का मरकज़ बन गया था। लोग मर रहे थे। इस सब के बावजूद जूलिया अच्छे और मुस्बत एहसासात रखती थी और अब वो ख़ुद भी वायरस से मुतासरा हो सकती हैं। अस्पताल की तरफ जाते ही उन्होंने कहा, मैं बस रोना चाहती हूँ। पूरे शहर में स्मिथ फील्ड के मुलाजमीन और उनके कुनबे ऐसे ही तजर्बे से गुजर रहे थे। नीला और अहमद को फ़ोन आया कि अहमद वायरस से मुतासरा हैं और इन दोनों ने अलग अलग बेडरूम्स में ख़ुद को एक दूसरे से दूर कर लिया। वो टेक्स्ट के ज़रिए बातचीत करते हैं। वो उनके लिए अदरक की चाय बनाती हैं और काउंटर पर छोड़ देती हैं। अहमद जिस चीज़ को छूते, नीला जुनूनी अंदाज में उसे वायरस से पाक करती हैं। टीम ने बताया कि मंगल 14 अप्रैल को स्मिथ फील्ड में अपनी आखिरी शिफ्ट के दौरान इन्हें अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई और अगले दिन ही वो टेस्ट कराने पहुँचे। अभी इन्हें नताइज का इंतज़ार है। वो बताते हैं कि उनके साथ अमले में शामिल 20 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है। जिस वक्त जूलिया अपना टेस्ट करवाने के लिए रवाना हुई,
बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ के अहदेदार रियासत और मुकामी महकमा सेहत के नुमाइंदों के हमरा स्मिथ फील्ड प्लांट में दाखिल हो रहे थे। साउथ डकोटा के गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक CDC के अहदेदारों को वाशिंगटन DC से सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वहां भेजा गया था ताकि वो बता सकें कि प्लांट को दोबारा खोलने के लिए क्या करना होगा। इसी दौरान स्मिथ फील्ड ने मैसूरी और विस्कॉन्सिन में अपनी 2 और सहूलियात बंद करने का ऐलान किया, जहां मुलाजमीन की एक कम तादाद कोरोना वायरस 19 टेस्ट मुस्बत आए थे। अगरचे वो टेस्टिंग साइट खुलने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही पहुंची, लेकिन जूलिया से आगे 15 कारों की एक लाइन लगी थी। अपनी बोतल से पानी पीते और मुसलसल खांसते जूलिया ने बताया, मुझे कतार में इंतज़ार करने से नफरत है। 30 मिनट के बाद वो एक बड़े से गैराज में लगे इस निशान के आगे रुकीं जिसमें हदायत दी गई अपना शनाख्ती कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड बाहर निकाल कर रखें। वो कहती हैं, अब मैं बेचैन हूँ, मैं ये टेस्ट नहीं करवाना चाहती। वो और उनके आगे वाली कार रुकी और एक मुकम्मल हिफाजती सूट, मास्क, दस्ताने और चेहरे की ढाल पहने महकमा सेहत के कारकुन ने जूलिया के नाक के दाईं जानब और फिर बाईं जानब से नमूना लिया। वो थोड़ी हैरान और शर्मिंदा हुई। टेस्ट लेने वाले ने जूलिया से पूछा, क्या आपको क्लिनिक्स की ज़रूरत है? जूलिया ने जवाब दिया, हाँ प्लीज़। इन हदायत के साथ के घर जाएं और घर पर रहें और कहीं बाहर ना निकलें। जूलिया गाड़ी को सूरज की रोशनी में ले आईं। जूलिया ने खुद को संभालने के लिए एक पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी रोकते हुए कहा, ये अमल इतना बेचैन करने वाला था कि मैं वाकई रो रही थी। जूलिया स्टीयरिंग व्हील पर बैठी कारों को पार्किंग में आते और जाते देखती रही। उन्होंने इस हकीकत पर अफसोस का इज़हार किया कि अब उनके घर वालों को एक नए इन्फेक्शन का ख़तरा लाहक हो गया है। उनकी करंतना वाली घड़ी को दोबारा शुरू करना होगा। मुस्कुराते हुए वो कहती हैं, मैं सिर्फ TJ Maxx जाना चाहती हूँ। अब जूलिया को अपने वालिदैन और इस घर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत, जिसे बनाने के लिए हीलन और जॉन ने प्लांट में घंटों काम किया। अब वो सब इस घर में कम अज़ कम अगले 14 दिनों तक मिलकर करंतना का वक्त गुजारेंगे। जूलिया कहती हैं कि अब ये महज इंतज़ार का खेल है। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती, लेकिन शायद मैं इसी के बारे में सोचती रहूँगी। 5 दिन बाद जूलिया को इनके टेस्ट का नतीजा मिल जाएगा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने आपकी खिदमत में एक ऐसी कहानी पेश की जो अमेरिका के स्मिथ फील्ड पोर्क प्लांट के बारे में है, और ये अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैलने की वो कहानी है जो इससे पहले आपने कभी ना सुनी होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।